इंजीनियरिंग और टेक्निकल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टोटली इंजीनियरिंग चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सके इस चैनल के वीडियो सबसे पहले। आज के इस वीडियो में मैं आपसे ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। मैं हूँ जैद और आप देख रहे हैं टोटली इंजीनियरिंग। ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, यानी ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता है जो मूव करता है। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे इनपुट लेता है और इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट पे जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज जाता है, जो इनपुट से कम भी हो सकता है या तो ज्यादा भी हो सकता है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में। अगर इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में आउटपुट वोल्टेज जो है वो ज्यादा जा रहा है ट्रांसफॉर्मर से, तो उस टाइप के ट्रांसफॉर्मर को कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और उसी के उल्टा अगर इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में आउटपुट वोल्टेज जो है कम जा रहा है ट्रांसफॉर्मर से, तो उस ट्रांसफॉर्मर को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है कोर, जो थिन लैमिनेटेड शीट से बना होता है, जो मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करता है। और बाकी के दो पार्ट है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कॉइल शेप में होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है अपने थ्रू, जो ऐसे मटेरियल से बनाई जाती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। ट्रांसफॉर्मर भी जो प्रिंसिपल पे काम करता है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी फैराडेज लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई कंडक्टर के थ्रू करंट पास किया जाता है तो कंडक्टर के आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, इसलिए इसे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। अभी अगर हम ट्रांसफॉर्मर का क्लासिफिकेशन देखें तो दो पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे ट्रांसफॉर्मर डिवाइड होते हैं। पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होता है। पहला तो होता है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और सेकंड होता है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। सेकंड पॉइंट होता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बेसिस पे भी दो ट्रांसफॉर्मर होते हैं। पहला है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और सेकंड है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो अभी हम देखते हैं कि सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जो है कैसे काम करता है। अभी थ्री फेज और सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग में कोई फर्क नहीं है। इतना फर्क है कि सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में सिर्फ एक फेज यूज होता है और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में तीन फेज यूज होते हैं। अगर हम सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक कोर होता है जो हॉलो रेक्टेंगल शेप में होता है, जिसके वर्टिकल फेसेस पे एक साइड पे प्राइमरी वाइंडिंग होती है और ऑपोजिट वर्टिकल फेस पे सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अभी ये जो वाइंडिंग होती है वो कॉइल फॉर्म में होती है। आप लोगों ने स्प्रिंग तो देखा होगा, जैसा स्प्रिंग का कंस्ट्रक्शन होता है वैसे ही ये वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन होता है। अभी कोर के बारे में बात कर लेते हैं। कोर जो है पतली पतली लैमिनेटेड शीट से बनाया जाता है, जिसे एक साथ स्टैक किया जाता है, यानी बहुत सारी शीट्स है पतली पतली, उन सबको एक साथ जो है स्टैक किया जाता है, एक साथ दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है, जिसके वजह से जो एडी करंट लॉसेस होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में, जो फ्लक्स ट्रांसफर होता है उसमें वो अवॉइड हो जाता है। कोर भी उसी मटेरियल से बनाया जाता है जो मैग्नेटिज्म को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, जिसके वजह से आसानी से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर हो जाए। अगर कोर ही मैग्नेटिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा हो तो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स है वो ट्रांसफर कैसे होगा। इसीलिए जो कोर का मटेरियल है वो मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करता है। अभी आते हैं वर्किंग पे। आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन तो देख लिया कि एक हॉलो रेक्टेंगुलर कोर रहता है जिसके आसपास जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग वाउंड होती है। जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू करंट पास किया जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग जो कोर के आसपास वाउंड है वो मैग्नेटाइज हो जाती है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग के आसपास जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। अभी ये फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर होता है थ्रू कोर। अभी प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स तो प्रोड्यूस हो गया जो वेरी कर रहा है, यानी जिसकी इंटेंसिटी जो है वो वेरी हो रही है, लेकिन अभी वो सेकेंडरी वाइंडिंग में कैसे जाएगा, तो उस टाइम पे जो काम आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो क्या कहता है, व्हेनेवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। और इस टाइम पे कंडक्टर जो होता है वो कोर होता है, यानी कोर के थ्रू जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी वाइंडिंग से इंड्यूस होती है सेकेंडरी वाइंडिंग में अल्टीमेटली, जिसका मतलब क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग में। एक बात ध्यान रखिए कि जब तक सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट नहीं होगा तब तक ईएमएफ जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस नहीं होगा। अभी फाइनली जो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की जो वर्किंग थी वो खत्म हो जाती है, यानी जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स था प्राइमरी वाइंडिंग में वो ट्रांसफर हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब मैं अपना ये वीडियो एंड करना चाहूंगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट करें मेरे चैनल को। आपको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नीचे उस लाल बटन को दबाइए। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है, आपको कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस।